भगवान ने जांच कमेटी बनाई, जांच कमेटी, और इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों दलों को रखा। सही माने में जांच, जो सही जांच हो उसमें दोनों ही पक्ष होने चाहिए और दोनों जने समझदार होने चाहिए जो ये कहें कि हाँ ये उचित ही जांच हुई है। आजकल की तो जांच मतलब पूछो ही नहीं। आजकल की जांच तो आप समझ ही रहे हैं, क्या कहें। ये आजाद देश की जांच है, जब भगवान कृपा कर दे तब कुछ होगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जांच देखो, सत्राजित के पक्ष के भी लोग रखे उसमें और अपने भी पक्ष के लोग रखे। अध्यक्ष किसको बनाया? जो उस जांच समिति का अध्यक्ष है वो पक्षपाती नहीं होना चाहिए। स्वयं भगवान द्वारकाधीश है, उनको स्वयं को अध्यक्ष बनना चाहिए था, पर स्वयं नहीं बने। तो किसको अध्यक्ष बनाया जानते हो? अक्रूर जी को। बहुत भगवान के भक्त हैं अक्रूर जी, जो उनके चाचा हैं, वयोवृद्ध भी हैं, न्याय प्रिय हैं। तो उन्होंने सत्राजित के उस जांच मंडल का, जो मणि का, जो समयंतक मणि की जांच करनी थी, कमेटी बनाई और जांच के लिए सब लोग साथ में गए। तो आगे आगे गए तो देखा कि एक जगह पर सिंह मरा पड़ा है। सत्राजित से पहले, सत्राजित एक जगह मरा पड़ा है। जहां सत्राजित मरा पड़ा था वहां सिंह के पैरों के चिन्ह थे। फिर वहां से पैरों के चिन्ह के माध्यम से आगे बढ़े तो आगे जाके देखा वहां सिंह मरा पड़ा है, वहां भालू के चिन्ह थे। उसके चक्कर में आगे बढ़े, उसी का सहारा लेते लेते तो गुफा में पहुंचे। सब लोग साथ में, कृष्ण भी साथ में। तो गुफा में अंदर कौन जाएगा? अंदर कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप यहीं रहो, हम जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में अंदर गए तो वहां देखा कि बालक जो है वो उस समयंतक मणि से खेल रहा है। तो भगवान को जैसे ही देखा उस बालक ने, वो रोने लगा। कितनी विचित्र स्थिति है। भगवान को देख के जामवन जी का बालक रो रहा है, और हमारे बालक को कोई भालू दिख जाए तो वो रोएगा कि नहीं रोएगा? अपने जैसा न दिखे या कोई गैर दिखे तो डर के मारे रोना है। वो रोने लगा। उस बच्चे को रोता हुआ देखकर उसकी मां रोने लगी, चीखने लगी। जामवन जी गुफा में भीतर बैठे हुए थे, वहां से दौड़े तो देखा कि कोई अजीब अननोन पर्सन गुफा में आया है, जिसे हम जानते नहीं। बिना पूछे, जामवन जी ने ये नहीं पूछी कि तुम कौन हो, क्यों आए हो, क्या काम है, क्या नाम है, कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। सीधे लड़ने लगे, सीधे। और भगवान भी लड़ने लगे। लड़ाई है रही है। और कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं पता है? मल्ल युद्ध। भैया नेक देर और रुक जा, 57 मिनट रह गई हैं जिन्ने और कलंद ने, बस। मल्ल युद्ध चलो, मल्ल युद्ध। कितने दिन चलो? 1-2 घंटा? 27 दिन। 27 दिन तक बिना खाए पिए, बिना रुके, रात दिना जामवन जी और ठाकुर जी लड़ रहे हैं। 27वें दिन ठाकुर जी ने लीला करी, ऐसे बनाओ एक मुक्का और एक मारे खींच गए जामवन जी की छाती पे।
जैसी मुक्का मारो का महाराज जामन जी ये रक्त की उल्टी है, मौते रक्त वमन करने लगे, बेहोश है कि गिर पड़े। और फिर थोड़ी देर बाद होश आयो। जामवन जी सोच में लगे ऐसो कौन है जो मेरी ये दशा कर दे। जामवन जी साधारण नहीं है, जामवन जी साधारण नहीं है, बड़े खतरनाक हैं जामवन जी। राम रावण युद्ध में है 55 मिनट और रुक जा रही और आनंद ले लेंदे, आनंद आ रहा तुम आई गांव में। राम रावण युद्ध में मेघनाथ आयो। मेघनाथ कोई साधारण योद्धा ना हो, ऐसो योद्धा हो कि इंद्रजीत होवा को नाम, इंद्रजीत राखे हुआ ने। वाने ऐसी शक्ति को प्रयोग करो, सवरे राम जी लक्ष्मण जी ये जो और जितने हुआ तक आए वो सब बांध दिए नागपास में बंधे पड़े। अब जामवन जी क्यों ना बांधे, बोले तो बूढ़ो है। बूढ़ो क्या करे, बूढ़ो सोच के जामवन जी छोड़ दिए। और जैसे ही जामवन जी ने देखी कि सब बांध दिए तो तुरंत पहुंचे, ए हमसे लड़ो। मेघनाथ बोले मैं तो बूढ़ो समझ के छोड़ दियो बाबा, और मोते लड़ेगो। बोल क्यों? अच्छा जामवन जी को सब पसंद है, पर कोई बूढ़ा कह दे तो ये कतई पसंद नहीं है। कई बुजुर्ग आपने देखे होंगे बड़े दिलचस्प होते हैं, उनको जो सुनानी है सुना लो, पर बूढ़ा मत कहो। जब तुम उनसे बूढ़ा कहोगे तो कहोगे ए बूढ़ा होगा तेरा बाप, खबरदार मुझसे बूढ़ा कहा तो। अभी तुम्हें है मूड पे बार ना है, कहां ते जवान है तू। मुंह में दांत ना है, कहां ते जवान है तू। पेट में जो आंत है वो 2-4 ही बची हैं, बाकी सब खत्म है, कहां ते जवान है तू। फिर भी मन तो करता अभी तो मैं जवान हूं। अच्छा जिनकी आयु जा रही होती है वो ये निश्चय भी नहीं कर पाते हैं कि हम वृद्ध हो रहे हैं। ये तो भजन की पावर होती है, जब कहीं ये समझ लें कि अब हमारा समय नज़दीक आ रहा है और नहीं अब हमको तैयारी करनी चाहिए। जैसे हमें गुरु पूर्णिमा पे जो लोग आ रहे होंगे वो तैयारी कर रहे होंगे, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जहाँ परमानेंट जाना है वहाँ की तैयारी हम न करें। 2 दिन की यात्रा की तैयारी हम करते हैं, परमानेंट की यात्रा की तैयारी नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। बिना तैयारी के किसी भी यात्रा पे जाना दुख ही पाने के बराबर है, दुख पाने का निमंत्रण है। तो वहां तो परमानेंट जाना है इसके लिए, और वहां की तैयारी का एकमात्र कर्म हमको करना है संसारिक इच्छाओं का नाश करके, दमन करके सिर्फ परमात्मा के नाम का भजन करें। यही वहां की पवित्र तैयारी है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, और जोर से। तो बोले हमसे बूढ़ा मत कहना, युद्ध कर। अब मेघनाथ को लगा क्या ज्यादा युद्ध करें, छोटे छोटे बाण चलाए उसने। जामवन जी मुस्कुराए, यूं पकड़े और फेंक दे, यूं पकड़े और फेंक दे, यूं पकड़े और फेंक दे। फिर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया ब्रह्मा जी पे। ब्रह्मा जी मुस्कुरा, ये जो साधारण नहीं है जामवन जी, ब्रह्मा जी ही जामवन जी हैं। शंकर भगवान हनुमान जी बन के आए और ब्रह्मा जी जामवंत बन के आए, साधारण थोड़ी। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, बोले हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं। ब्रह्मा जी ने वो जामवन जी ने यूं पकड़ा और यूं मारा तो पड़ते ही मेघनाथ लौटा दिया ना उसको ऊपर, छाती में लगा, धड़ाम से गिर पड़ा मेघनाथ। अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गया, मारा क्यों नहीं, बोले मरेगा तो लक्ष्मण जी के हाथ अंत मरना यार, मारना नहीं। अब क्या किया,
पाम पकड़े मेघनाथ के। बूढ़ा कह रहा था हमसे, देख तू हमारी पावर। यूं घुमा के इतनी जोर से फेंक के मारा कि रावण की सभा में जाके गिरा, जहां वो लंबी लंबी डींग मार के आ रहा था ना, आज युद्ध समाप्त कर दूंगा, राम को समाप्त कर दूंगा, लक्ष्मण को समाप्त कर दूंगा, कोई बचेगा नहीं रामादल में, आज ही विजयश्री मिल जाएगी। और बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ के आया था, वो सभा में फेंका। और जब नेत्र खुले तो पिता के सामने सभा में उसे बड़ी लज्जा हुई, बहुत लज्जा। तो जामवंत जी को लगा कि हमारे बराबर तो कोई बलवान है नहीं, ये सब बंध गए थे, हम ही नहीं बंधे, हमने ये दृश्य कर दिया था। तो एक दिन जब युद्ध पूरा हो गया, राम जी से कहा कि महाराज अब तो आप ही से युद्ध करने की इच्छा है। राम जी बोले, वो हमसे लड़ोगे? बोले इच्छा तो यही है। क्यों? बोले हमें ये पता करना है कि हमारे अंदर बल कितना है। तो राम जी बोले ये तो अमर्यादित है ना कि आप हमारे साथ रहे और हम आपसे युद्ध करें, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो हम तो अभी तो नहीं कर सकते, द्वापर युग में आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो 27 दिन तक युद्ध लड़े के पहले अपनी इच्छा पूरी कर लो। अच्छा, जो मुक्का 27वें दिन मारे हो, पहले दिन मार देते तो अच्छा 27वें दिन को मुक्का ज्यादा पावरफुल होगो, बिना खाए पिए लड़ रहे हैं, 27 दिन लगातार लड़ रहे हैं, वो ज्यादा मुक्का पावरफुल होगो कि पहले दिन मारो ज्यादा पावरफुल होगो? बताओ, जोड़ते बोलो। तो पहले दिन ही जो बनने आए के लड़े, वो ठाकुर जी एक देते घूसा जोड़ते, ब्रह्मा जी सोई कट जाते, बोले मारा क्षमा, जो 27वें दिन वह वो पहले ही दिन आए जाओ। तो पर ये नहीं किया ठाकुर जी ने। क्यों नहीं किया? बोले वचन दिया था ना कि तुम अजमा लेना, अपने जोर भी अजमा लेना द्वापर युग में। तो 27 दिन तक नस ढीली ढीली करी, उनकी हड्डी एक आध तोड़ ताड़ दी होगी शायद, और नस हली गई होंगी। जब मोते रक्त निकलेगा तो फिर समझ ही लो का दशा करी होगी भगवान ने। जैसे ही रक्त वो मुष्टिका पड़ी उनके, झट दोनों हाथ जोड़ लिया, अपराध हो गया, पहचान लिए आप मेरे राम हो। कभी राम बन के कभी कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। ओ माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। मैं एक भजन की लाइन इसलिए गा रहा हूँ जिससे आपका आलस्य थोड़ा समाप्त हो जाए, ताली वाली बजा के। और उसके बाद इस भजन की पंक्ति के बाद तब तक कथा नहीं रुकेगी जब तक पूरी न हो जाए। तो थोड़ी बजा लो ताली, आलस्य भगाना हो तो। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। दिए तुझे तीर्थ करन को, पैर दिए तुझे तीर्थ करन को, पैर
सुनन को, कथा सुनने को, कथा सुनने को, कथा सुनन को, कथा सुनन को। श्रवण किसके लिए दिए? और आजकल के लोग क्या सुन रहे हैं? गाने, सॉन्ग्स सुन रहे हैं। गाने सुनोगे, गंदे शब्द सुनोगे, सुनने से बुद्धि विचलित होगी। सुनोगे तो बोलोगे भी तो फिर करोगे भी तो कर्म खराब होगा, और कर्म खराब हुआ तो फल भी खराब होगा, और फल खराब हुआ तो जीवन खराब होगा। इसलिए वही सुनो जो तुम्हें सद्मार्ग पर लेकर जाए, वो मत सुनो जो तुम्हें गलत मार्ग पर लेकर जाए। कान दिए तुझ कथा सुन